Hello friends, welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in best of the health and spirit. आज मैं आप लोगों को रामायण से एक छोटी सी कड़ी सुना रही हूँ। बात उस समय की है जब श्री राम लंका पर विजय पाना चाहते थे। उस समय उन्हें पूरा वानर सेना को लेकर समुद्र पार करके फिर लंका में जाना था। लेकिन समुद्र पार करे कैसे? समुद्र में इतने बड़े बड़े लहरें हुए करते थे, वो सोच नहीं पा रहे थे क्या करें। उन्होंने समुद्र भगवान से प्रार्थना की कि लहरों को शांत करो, मैं अपनी सेना समेत जाऊंगा, कुछ करो, थोड़ा से अपने आप को सुखाओ। लेकिन समुद्र ने कोई भी आंसर नहीं किया। फिर श्री राम बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र समुद्र में फेंकने की तैयारी कर ही रहे थे जब समुद्र भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, श्री राम आप इतना गुस्सा मत कीजिए, ऐसे करने से अनर्थ हो जाएगा। अगर समुद्र सूख जाए, ये समुद्र के ऊपर बहुत लोगों का जीविका निर्भर कर रहा है, ये जलाशय है, अगर पानी बंद हो जाए तो लोग कैसे रहेंगे। तो श्री राम ने कहा कि क्या कर सकते हैं, मुझे तो उस तरफ जाना है, लंका जाना है, मैं कैसे जाऊंगा उस तरफ। तो समुद्र देवता ने कहा कि श्री राम आपके सेना में दो भाई हैं, नल और नील। वो लोग जब छोटे थे, मजाक में जब ऋषि मुनि लोग वहाँ जब बैठ के प्रार्थना करते थे या मेडिटेशन करते थे, ये दोनों छोटे थे तब समझ नहीं पाते थे, ये दोनों उनके कपड़े लेकर नदी में फेंक देते थे। एक बार एक मुनि उस पर बहुत गुस्सा हो गए और उन्हें कहा कि अब से तुम जो भी, ये अभिशाप दिया मुनि ने, अब से तुम जो भी पानी में फेंकोगे वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, पानी में तैरता रहेगा। आज समय आ गया है उसी अभिशाप को यूज़ करने का। आप आपके सेना में देखिए, नल नील आपको ज़रूर इस कार्य में हेल्प करेंगे। तो राम ने कहा, अच्छा ये तो बहुत बड़ा उपाय है। और समुद्र भगवान ने ये भी कहा, वो तो आप करेंगे ही, नल नील के साथ देखना ऐसे सेतु निर्माण हो जाएगा कि लोग याद रखेंगे कि राम जी ने ये सेतु बनाया है, आपको सब याद रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि मैं समुद्र होकर आपको वादा दे रहा हूँ कि मैं हर एक बड़े बड़े पत्थर जो भी समुद्र में फेंका जाएगा उसको मैं पकड़ के रखूँगा, कोई भी पत्थर को मैं डूबने नहीं दूँगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो श्री राम बहुत निश्चिंत हुए। निश्चिंत होकर उन्होंने काम शुरू करवा दिया। नल नील के साथ सब वानर सेना एक साथ काम, सेतु बंधन का काम शुरू हो गया। और श्री राम बहुत शिव भक्त थे। वो बैठ के कोने में मेडिटेशन करने लगे, शिव के बारे में, शिव को ध्यान करने लगे इन अदर वर्ड्स। तब उन्होंने देखा एक नन्ही सी गिलहरी समुद्र तट पे जा रही है, कुछ रेत कुछ मट्टी ले रही, अपने साथ ला रही है, ला के फिर इतना सारा डिस्टेंस पूरा ये चल के जहाँ समुद्र में, जहाँ सेतु का निर्माण हो रहा है, वहाँ जाके वहाँ मट्टी रख रही है। बहुत बार देखने के बाद श्री राम ने हनुमान को कहा, उस गिलहरी को पकड़ के लाओ, वो क्यों इतना कष्ट कर रही है, उसको बुलाओ तो मेरे पास। तो हनुमान क्या किए, हनुमान ने उस गिलहरी को अपने पास कह रही हूँ, श्री राम के पास लाए। तो उन्होंने, गिलहरी ने राम को प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझे बुलाया है। तो श्री राम ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम इतनी छोटी सी जान हो, तुम वहाँ से रेत लेके, समुद्र तट से रेत लेके इतना डिस्टेंस चल के फिर तुम पत्थरों के बीच रेत और मट्टी घुसा रही हो, क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये जो बड़ा कांड हो रहा है मैं भी उसमें योगदान करूं। सीता माता के लिए आप ये कर रहे हैं, मैं भी आपके इस युद्ध में आपके साथ रहूं। मैं कैसे रहूंगी, मैं इतना छोटा सा ही काम कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसी का कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जब सेतु बना रहे हैं, किसी पत्थर में, बड़े बड़े पत्थर हैं तो किसी के पैर में कुछ लगे ना, इसीलिए वो जगह मैं मिट्टी और रेत से वो जगह को मैं मतलब सीमेंट कर दे रही हूँ। नदवर सीमेंट तो नहीं, वहाँ लगा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पैर में लगे नहीं। तो राम एकदम बहुत खुश हुए और कहा, लेकिन अगर मेरा इतना बड़ा सेना, कोई एक सेना के पैर में तुम कुचल के अगर मर जाओ तो क्या होगा? तो गिलहरी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगेगा मैं एक अच्छे काम के लिए मैंने अपना जान दिया है, बोल के उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम उनके, जो गिलहरी का छोटा होता है उसके शरीर में ऐसे करके हाथ फेरा। कहा जाता है कि गिलहरी के पीठ के पीछे एक दाग है, वो श्री राम की अंगुलियों की दाग है। कहानी तो मेरी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन इस छोटी सी कड़ी से हम लोग क्या सीखते हैं? दो चीज़ें। एक चीज़ हर समय याद रखिएगा कि अगर हमारे जीवन में किसी ने कुछ खराब कह भी दिया,
अभिशाप मतलब क्या, किसी दुख के मारे कोई किसी ने कुछ कह दिया, उसको इतना मन में मत लीजिए। हो सकता है इसके पीछे कोई कारण है, जो कारण आज आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेट इट गो, लेट द टाइम गो, लेट द टाइम फ्लाई ऑफ। एक दिन ना एक दिन हो सकता है इसी के लिए कुछ पॉजिटिव बात हो जाए, इसलिए मन खराब करने की ज़रूरत नहीं। कर्म में हमें आगे बढ़ जाना है। और दूसरी चीज़, कोई भी बात छोटी नहीं होती, कोई भी क्रम छोटी नहीं होती। हर चीज़ को हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि वो कुछ दे रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग की सोच मैटर करता है। हम लोग के अपने सोच को ठीक करना चाहिए कि कभी किसी को छोटा मत समझो, छोटा हो या बड़ा हो, जो दिल से जिस मन से कर रहा है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and comment on my video. Subscribe my channel if you have not done it before. Press the bell icon which is just beside the subscribed button and click on all notification to be notified whenever I post a new video. Hope to meet you very soon with a new video, with a new story and a new thought. Till then, stay happy and blessed. Bye bye friends.